श्री विद्याय नमः। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो इस वर्ष की आ चुकी है। राहु का राशि परिवर्तन जो कि आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इधर कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। वहीं द्वितीय भाव में राहु का आना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है शनि की 7.5 में, क्योंकि जो शनि का प्रभाव था राहु के ऊपर, शनि की दृष्टि जो तृतीय दृष्टि राहु के ऊपर डाल रहे थे शनि महाराज, और जिस कारण से आपकी जो पिछले 3 साल से, ये लगभग वैसे तो 1.5 साल से समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, परंतु पिछले 3 साल से जो समस्याओं का एक अंबार आपके ऊपर गिरा वो केवल आप जान सकते हैं। इस समय समस्त कुंभ राशि वालों के ऊपर एक मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी का एक भाव अपने परिवार की गतिविधियों के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर और अपने जो धन से संबंधित चीज़ों में जो नुकसान चल रहा है, जो दिक्कतें परेशानी चल रही हैं और बार बार बीमारियों में परिवार के सदस्य का आकर गिरना और विभिन्न प्रकार की परेशानियां फिलहाल की अवस्था में चल रही है। इधर राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। इसी के बारे में विशेष और विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में सभी कुंभ राशि वाले जातकों का। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित ही ये परिणाम निकाल सकते हैं कि ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है और जब ग्रह अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो विशेष रूप से कैसे कैसे लाभ व्यक्तियों को, जातकों को देखने के लिए मिलते हैं। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक विशेष सूचना और जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष प्रारंभ है और इसी मध्य में पितृदोष से मुक्ति के लिए, राहु दोष से मुक्ति के लिए, नवग्रह पीड़ा शांति के लिए एक पूजा का सूक्ष्म रूप से जो सटीक प्रभाव देने वाली पूजा, उसका आयोजन गंगा नदी के तट पर किया जा रहा है। जिन भी जातकों की कुंडली के अंदर पितृदोष है, राहु से निर्मित किसी प्रकार का ग्रह दोष है, उन लोगों को अवश्य इस पूजा में प्रतिभाग करना चाहिए। विशेष रूप से इस पूजा की जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, आप वहाँ पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आइए आते हैं अपनी बात पर। राहु महाराज जो है आपके कुंभ राशि वालों के लिए 2nd हाउस में संचरण कर रहे हैं, मीन राशि के ऊपर। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि यहाँ पर राहु जो है वो अत्यधिक बलशाली, एक तो बलशाली होते हैं, एक अत्यधिक बलशाली हो रहे हैं। उनके कुछ कारण है, मैं बताना चाहता हूँ। हमारे श्लोकों के अंदर कहा भी गया है कि राहुर बाहुबलम करोड़ सततम, राहु को जो है बाहुबल की संज्ञा दी गई। और बाहुबली ग्रह का धन भाव में आना यानी धन संबंधित मामलों में अपना पराक्रम, अपना बाहुबल व्यक्ति इस्तेमाल करने लग जाता है। एक फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि मीन राशि जो है वह द्विस्वभाव राशि होती है। अब तक यदि आप सीधे रास्ते से कार्य कर रहे थे और आपका रास्ता नहीं बन रहा था, आपका कार्य नहीं बन रहा था, तो अब आप कहते हैं ना कि सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसी तरह से अब आप वह समय आ गया है जब आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और राहु आपकी उंगली टेढ़ी करवा देगा। धन संबंधित मामलों के लिए, कुटुंब से संबंधित मामलों के लिए, वाणी पर जो आपकी जो सौम्यता, सद्भाव, सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, उसके बाद ही मेरा अच्छा नहीं हो रहा, सबका भला किए जा रहे हैं, अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, इस तरह से जो कार्य हो रहे थे ना, वे अब अचानक से परिवर्तित होने वाले हैं। यही आज का जो है विस्तृत एक टॉपिक है। द्विस्वभाव राशि में राहु संचरण कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ द्विस्वभाव में होने के कारण से अब आपके 2 स्वभाव होंगे। आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने अच्छे के लिए झूठ भी बोलेंगे, मक्कारी भी करेंगे, आप तरह तरह के एक चालाकी का भी इस्तेमाल करेंगे। यार राहु व्यक्ति को मक्कार, चालाक, तेज तर्रार, क्रूर बना देता है थोड़ा सा। और यदि मैं कहूँ कि अपने बेनिफिट्स के लिए जहाँ लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे थे, हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें ठीक होती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा राहु आपको चालाक, तेज तर्रार बनाएगा। 2nd हाउस के अंदर वाणी को थोड़ा सा कठोर करेगा, इसीलिए यहाँ पर राहु सबसे पहला बहुत ज़्यादा बलशाली होगा, क्योंकि राहु का प्रभाव सीधा आपकी जिह्वा पर होने जा रहा है। दूसरा, ये मीन राशि उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है और राहु भी उत्तर दिशा के मालिक कहे जाते हैं। अब यहाँ पर दिग्बल भी राहु को प्राप्त हो जाता है और दिशा बल प्राप्त होने से राहु और ज़्यादा पराक्रमी हो जाता है। तीसरा, इस पूरे 1.5 साल की अवधि में 30 अक्टूबर से 29 मई 2025 तक राहु जब जब संचरण करेगा, जिस ग्रह के नक्षत्र में संचरण करेगा, वे सभी ग्रह राहु के मित्र हैं। और इनफैक्ट सबसे लास्ट वाला जो नक्षत्र है वह राहु का स्वयं का है। इसलिए पूरे अवधि में राहु आपको बहुत बल के साथ, ताकत के साथ प्रभाव दिखाने वाले हैं। उधर सबसे अच्छी बात है कि जो मीन राशि है राहु की समग्रही राशि, और समग्रही जो जिस ग्रह की राशि होती है उसमें वह ग्रह शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं कि पिछले 3 साल से क्या हुआ था। समस्या तो 1.5 साल, परंतु 3 साल से ही समस्या आपके ऊपर ज़्यादा है। किस प्रकार की? माता पिता को कष्ट हुआ
या जिन लोगों के घर में माता पिता की डेथ हुई, माता पिता को कष्ट देखने के लिए मिला, व्यर्थ का स्थानांतरण हो गया, व्यर्थ के केस मुकदमे चालू हो गए, लव लाइफ में जो परेशानियों का अंबार आकर के लव लाइफ ख़त्म हो गई, स्पॉइल हो गई, परिवार वाले नहीं माने और विभिन्न तरह के जो दुश्मन लोग बन गए वे तो आपको पता ही है। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हुई, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत तगड़ा हुआ। इसी के अलावा आरोप प्रत्यारोप तो आप पर लगे ही हैं, अब भी चल रहे हैं। इसी के साथ रिश्तेदारों ने से जो नुकसान हुआ, आपने जो उन पर विश्वास किया और उनके विश्वास का, आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया गया, उससे भी काफ़ी नुकसान आपको हुआ है। वहीं गलत लोगों से आपके संपर्क बढ़े जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया। पैसे की तंगी तो रही ही रही है, फिलहाल भी थोड़ी सी तंगी और मानसिक तनाव इस समय चल रहा है कुंभ राशि वालों को मैं जानता हूँ। सीनियर से धोखा मिला है, वहीं सफल होने के थोड़े थोड़े योग बने हैं, परंतु वहीं पर आपके सामने जो परेशानियां आकर खड़ी हो गई उन्होंने आपको पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं करने दी है। इसी के अलावा आपका क्रेडिट कोई और ले गया, मेहनत आपकी, सफलता कोई और ले गया, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। इस तरह की तमाम घटनाएं पिछले 3 साल से लगातार चलती हुई आ रही हैं। परंतु अब क्या, अब ये राहु का परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्यों हम इसको अच्छा बोल रहे हैं? सबसे पहले ये पराक्रमी है, बली है, मैंने आपको बात बता दी। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज सुनते चले जाइए, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राहु आ रहा है 2nd हाउस में। हक की लड़ाई, अपना हक मांगना, ये अब राहु आपको सिखा देगा। और हक छीनना भी, जो अपना हक होता है, अपनी चीज़ को छीनने में भी कोई दोष नहीं होता। पूरी महाभारत इसी एक चीज़ पर हुई है कि अपना हक, अपनी चीज़, अपनी वस्तु हमें प्राप्त हो, और यही धर्म युद्ध कहते हैं, ये धर्म नीति कहती है। इसलिए हक की लड़ाई करेंगे, आपको अपने हक की चीज़ प्राप्त होगी। प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे। जो लोग प्रेम विवाह से संबंधित कार्य में लग रहे थे, उनका और उनके पार्टनर का अब मुकाम हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ठगी से अब आप दूर हो जाएंगे। जो ठगों ने आपको ठगी करी है आपके साथ में, जो आपके धन को लूटा है, मान सम्मान को क्षति पहुंचाई है, उसमें भी आपको एक अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। पैसे का बचना जो अब तक नहीं हो पा रहा था, अब होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके पैसे को जोड़ेंगे, फिर किस पैसे को किसी अच्छी नीति में आप खर्च भी करेंगे। इसी के अलावा एक बेहतर परिवर्तन आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है। एक विशेष परिवर्तन आपके कार्य, आपके पारिवारिक गतिविधियों को लेकर के आ रहा है। निश्चित तौर पर ये परिवर्तन बहुत पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के अलावा बिना परवाह काम करना राहु आपको सिखा देगा, किस तरीके से काम को करना है। कोई हमारे काम को अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, चाहे हमारे काम के करने के तरीके को अच्छा है बुरा कहे, परिवार कोई लोग उंगली उठाए या कार्य शुरू होने से पहले उसमें उंगली कर दे, नहीं ये कार्य नहीं हो पाएगा, इसमें पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। सक्सेस क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें अनसक्सेस होने का डर लगा रहता है। यदि उस डर को आप निकाल के फेंक दें तो निश्चित तौर पर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के अलावा वाणी में कड़वाहट थोड़ी सी रहेगी। धन भाव में, वाणी के भाव में राहु आ रहे हैं, परंतु उतना ही कॉन्फिडेंट भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल के बढ़ते आप दयालु स्वभाव और थोड़ा सी कड़वाहट स्वभाव के साथ में अपने कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। इसी के अलावा चतुराई और जो है चालाकी, अब तक क्या था? अब तक लाचारी थी, अब तक बेबसी थी, जो कि चेंज होकर के चतुराई में और चालाकी में होकर के कन्वर्ट होगी, जिसका सीधा प्रभाव पड़ेगा आपके धन भाव पर, जिससे धन वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। वहीं नई नौकरी और नए व्यवसाय के बनते हुए प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के अलावा अपने चरित्र को लेकर के जो क्षति आपको पहुंची है, चरित्र आपका उठने लग जाएगा। कैरेक्टर के साथ साथ मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपकी प्रशंसा होने लग जाएगी धीरे धीरे। यदि आपके शत्रुओं की जीवा पर आपका नाम आ रहा है तो समझ जाइए कि अब आपके ऊपर बढ़ने के चांस प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। इसी के अलावा थोड़ा सा ध्यान किस चीज़ पर रखना है? पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना है। इस समय अवधि में पिता का स्वास्थ्य मुख्य रूप से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कोई भी किसी भी तरह की आपको छोटी मोटी दिक्कत भी दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा गया है। इसी के अलावा पिता के साथ संबंधों में थोड़े विच्छेदात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए स्वभाव में भी उनका यदि थोड़ा सा कठोरता आए तो आप इसमें कोई ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होना। अपना थोड़ा सा आप स्वभाव थोड़ा नर्म रख करके चलना, जहाँ तक हो सके जो भी बात कहें सुन लेना प्यार से, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इसी के अलावा ससुराल पक्ष से यदि बेहतर संबंध पहले नहीं थे तो ससुराल पक्ष से संबंध थोड़े बेहतर होंगे, परंतु वहीं अपनी वाणी का ससुराल पक्ष थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहाँ पर आपको कम से कम जाना है, कम से कम वार्तालाप करनी है, निश्चित तौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। और ससुराल पक्ष पर अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि है। इसी के अलावा तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी जो अब तक थी वह कम होती हुई नजर आएगी। मुकदमे या आरोप में यदि आप फंसे थे तो उससे आप बाहर निकलेंगे और आपके चरित्र पर किसी भी प्रकार का दाग लगाए वह दाग धुलेगा। इसी के अलावा जो अब तक व्यर्थ यात्राएं हो रही थी और यात्राओं का कोई भी एक निर्णय नहीं निकल पा रहा था, कोई पॉजिटिव नहीं निकल पा रहा था, तो अब वह जो यात्राएं वह सफल होनी शुरू हो जाएंगी और धार्मिक यात्राएं भी प्रबल होंगी। धार्मिक यात्राएं करेंगे, उससे भी आपके धर्म कर्म को बढ़ेगा। डिप्रेशन, तनाव और एंजाइटी से बाहर निकलेंगे। इसी के अलावा
एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर जो आपके चल रहे थे, अफेयर्स में आप लगे हुए थे और उनका कोई भी परिणाम नहीं था, फिर भी आप उसमें लगे हुए थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल जाएं, क्योंकि उन्होंने आपका काफ़ी समय और पैसा बर्बाद कर दिया है। इसी के अलावा नशे से ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, नशे में परिवारों का सुख चैन छीन लिया है, अपने और अपनी पत्नी का जो बीच का संबंध था उसको खराब कर लिया, उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा राहु। वहीं द्वितीय विवाह जिन लोगों का होना है उन लोगों के लिए अब द्वितीय विवाह के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही साथ फंसे पैसे, जहाँ जिस भी रिश्तेदार को, किसी जानकार को, किसी मित्र को पैसे दे रखे थे, काफ़ी समय से फंसे हुए थे, वे पैसे वापसी नहीं होने के प्रबल योग बनेंगे। लोगों से, मित्रों से धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में आप जितना संबंध अपना बढ़ा सके बढ़ा लीजिए, क्योंकि जितने संबंध बढ़ाएंगे उतना ही आपको लाभ के संकेत देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगे। जब क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह करियर के घर पर भी है, छठे घर पर भी है, तो ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि रोग हुआ या ऋण हुआ या रिपु हुआ, थर-थर कांपेगी आपसे। शत्रु आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शत्रु आपके सम्मुख खड़े भी नहीं हो पाएंगे। इनफैक्ट शत्रु आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, और ऐसा तभी होता है कि जब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह बढ़ने लग जाता है। उधर वहीं किसी का ऋण से संबंधित, लोन से संबंधित करे तो कोई चिंता की बात नहीं है, जल्दी आपका लोन भी चुकता होगा। इसी के अलावा कोई बिजनेस के लिए कोई बड़ा लोन लेना है, उससे संबंधित तनाव है, टेंशन है, वह भी पूरा होगा। आपके डॉक्यूमेंट सभी कंप्लीट होंगे, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। इसी के अलावा लोगों से मित्रता, धन प्राप्ति तो होगी। द्वितीय संतान से थोड़ा सा ध्यान रखना है, द्वितीय संतान को थोड़ा सा कष्ट की समस्या दिखाई देगी, परंतु वहीं जो लोग द्वितीय संतान अचीव करना चाहते हैं, संतान प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए समय अच्छा और बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के अलावा प्रेम में बदनामी पहले हुई थी तो वह बदनामी दूर होगी, और गलत रिश्तों में घुसे थे तो गलत रिश्तों से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। वहीं इसी के अलावा आपको सुधार की स्थिति प्रबल होती हुई नजर आएगी। अपनी विपरीत स्थितियां आप सुधार की तरफ जाने लग जाएंगे, और आपके बड़े भाई बहनों से जो संबंध खराब हुए थे वे संबंध मधुर होंगे। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। घूमने फिरना, धार्मिक यात्राएं करना तो दिखाई दे रहा है। अब किन लोगों के लिए राहु का गोचर सबसे अच्छा होने जा रहा है? विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सोशल, मल्टीमीडिया या मीडिया में काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, शराब से संबंधित किसी प्रकार का काम है, खेल कूद में है। इसी के अलावा उनके लिए, इन सभी बिजनेस वालों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका बिजनेस है, बहुत अच्छा परिणाम राहु दे रहे हैं आप सभी के लिए। वहीं हृदय संबंधित, नेत्र संबंधित, पेट और यूरिन संबंधित जिन लोगों को दिक्कत है उनकी परेशानियां भी दूर होती हुई नजर आ रही। अब बात करते हैं उपाय क्या करना है, क्या सकारात्मक उपाय आपको राहु के दुष्प्रभाव, किसी प्रकार के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। एक सटीक उपाय मैं आपको बताऊंगा, परंतु लास्ट में सबसे पहले आपको बताता हूं कि यहाँ पर आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले वाणी भाव में राहु का प्रभाव है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। अपनी कमजोरी दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बतानी है। फ्रॉड लोगों से बचाव करके रखना है, और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इसी के अलावा ससुराल पक्ष से मतभेद ना हो, इसके लिए अपनी वाणी पर ध्यान रखना है। यात्रा में सावधानी रखनी है। भगवान शिव की विशेष पूजा करनी है। क्या उपाय आप करें? भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र का, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, कुत्तों को रोटी डालें। और सबसे सटीक क्या उपाय, राहु को किसी भी प्रकार से कुंडली में आपका राहु खराब स्थिति में है और पाप ग्रहों से प्रभावित है राहु ने, गुरु चांडाल, पितृदोष, काल सर्पदोष, पितृदोष, इसी के अलावा अंगारक दोष, गुरु चांडाल दोष, या तमाम प्रकार के राहु ने जिस भी ग्रह के साथ में जिस भी प्रकार का दोष बना रखा है, उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र सटीक राहु मणि धारण करें। राहु मणि धारण करने से किसी भी प्रकार के राहु के दोष से निवृत्ति मिलती है, और ऐसा 1001% देखा गया है, लाखों लोगों पर आजमा करके देखा गया है। उसको धारण करते सारी जो राहु जिस चीज़ों में दुष्प्रभाव फैला रहा है वह उन्हीं चीज़ों में आपको लाभ प्रदान करना शुरू कर देता है, और विस्तृत रूप से ऐसा कोई भी दोष नहीं जो इसको धारण करने के बाद में दूर ना हो सके। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। और मैं आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्या।